बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मिसल अफवाज ने अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगान पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। अफगान चार्ली पोस्ट और अफगान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियाँ तबाह की और अफगान सूबे पख्तियाका के पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। पाक फौज की कार्रवाई पर अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, जबकि पाक फौज ने पख्तियाका में अफगान तालिबान की अहम फौजी तंसीबात और कोर हेड क्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने करम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान की कई ठिकाने तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने करम सेक्टर के करीब भी अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए, जहां 8 तालिबान जंगजू हलाक हो गए, जबकि अंगूर अड्डा में भी एक अफगान पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। ड्रोन्स के जरिए भी चुन कर तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी बहादुर फौज इस वक्त भारत के प्रॉक्सी तालिबान अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इंशाअल्लाह शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि नेटो के अफवाज के इनखला के बाद ये तवक्को की जाती है कि अफगानिस्तान में अमन होगा और तालिबान अफगान अवाम के मफादात और इलाका में अमन पे तवज्जो मरकूज करेंगे, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया है और दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अपनी अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम कर दिया है। खवातीन को जो हकूक इस्लाम देता है वो छीन लिए हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की है, भरपूर सिफारतकारी की, मगर तालिबान भारत के प्रॉक्सी बन गए। आज जब पाकिस्तान को जारहियत का निशाना बनाने की कोशिश की तो हमारी फौज ने फैसला कुन जवाब दिया। काबुल तालिबान हुकूमत ने तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल पख्तिया और कंधार में बमबारी के वाक़यात की तस्दीक की है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात तकरीबन 1:50 पर काबुल में तालिबान की एक फौजी मरकज़ को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। ताहम हमले की नौइयत और मुमकिन जानी नुकसान से मुतालिक फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सुबह पख्तिया में तालिबान की मंसूरी कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई है। इसी तरह कंधार में भी रात के फ़िज़ाई सरगर्मी देखी गई। कुछ अफगान मीडिया इदारों का दावा है कि रात 12 बजे के बाद कंधार की फ़िज़ाओं में एक पाकिस्तानी त्यारा प्रवास करता देखा गया है। ताहम इस हवाले से किसी सरकारी ज़राए ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल की मज़ीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं और वतन अज़ीज़ के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अफ़गान जारहियत के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़रबुल हक़ के हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान का अज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने दी जाएगी, जबकि अफ़वाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और पेशावराना सलाहियतों, आला तरबियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लेस है। वज़ीर आज़म के मुताबिक फ़ौज पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और हर जारहियत का डटकर मुकाबला किया जाएगा। साबिक कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के खुद के बाबर आजम से मुआवजे की इंस्टा स्टोरी पर वजाहत सामने आ गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में उमर अकमल का कहना है कि इनका मकसद हरगिज़ खुद को बाबर आजम से मुआवजा करना नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के बल्लेबाजों में शुमार होते हैं और वो इनकी कारकर्दगी और कामयाबियों का बेहद एहतराम करते हैं। उमर अकमल ने मज़ीद कहा है कि इनकी बात का असल मकसद सिर्फ ये नुक्ता उठाना था कि T20 फॉर्मेट में मिडल ऑर्डर की पोजीशन बाबर आजम के कुदरती खेल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग नहीं है। इनके मुताबिक ये किसी किस्म का तकाबुल नहीं था, बल्कि सिर्फ टीम में किरदार के हवाले से एक राय थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।